हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास लगा हुआ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में देखा था। ट्रांसफार्मर में जो हमारे इम्पीडेंस वगैरह जो होती है उसके बारे में हमने उसके फॉर्मूले वगैरह हमने ड्राइव किए थे, उसके बारे में देखा था। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इस क्लास में जो स्टार डेल्टा और स्टार स्टार जो वाइंडिंग बनती है उसके फॉर्मूले और किस तरीके से उनके कनेक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कनेक्शन हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उससे रिलेटेड फॉर्मूले और कैसे उनके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टार स्टार वाइंडिंग की। तो फ्रेंड्स, स्टार स्टार वाइंडिंग कैसे बनती है। इस तरीके से स्टार वाइंडिंग बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं बात करें तो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होता है, स्टार कनेक्शन होता है। तो उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में होती है, स्टार में होती है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले बनाने से पहले हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछाते हैं और इसके जो बेसिक चीज़ें आती है जो फॉर्मूला बनाने में काम आएगी वो हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और जब हम इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जब हम क्या बनेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, तो इसमें भी इसकी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी। तो हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि इस तरह के ट्रांसफार्मर में क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का क्या होता है, 1/√3 गुना होता है। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है। 1/√3 गुना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं वी फेज वोल्टेज की तो क्या होगा, VL/√3 गुना होगा। यानी कि फेज वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, VP है। ठीक है फ्रेंड्स, VP बराबर क्या होगा, VL/√3। यानी कि फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, 1/√3 गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन वोल्टेज का ये क्या है, 1/√3 गुना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो लाइन वोल्टेज में क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालू लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज का कितना होगा, √3 गुना होगा। तो इसमें लाइन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज का क्या होता है, √3 गुना होता है। √3 गुना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं VL किसके इक्वल होगा, √3 फेज के गुना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड एग्जाम पूछा जा चुका है कई बार, चाहे वो IT का एग्जाम हो चाहे अदर टेक्निकल का एग्जाम हो। अगर ट्रांसफार्मर का टॉपिक आ रहा है तो इसमें से एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का क्या होता है, 1/√3 गुना होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज का क्या होगा, √3 गुना होता है सीधा ही। यानी कि VL क्या होगा, √3 VP क्या होगा, यानी कि √3 VP यानी कि फेज वोल्टेज। अगर अब इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसमें फेज करंट क्या होगी। तो फेज करंट क्या होगी, इसमें लाइन करंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि फेज करंट जो होगी, आई फेज करंट जो होगी, आई लाइन करंट के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होती है, स्टार स्टार टाइप का जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होती है, फेज करंट लाइन करंट के
बराबर होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको इम्पोर्टेंट ये जो चीजें लिखी मैंने आपको नोट्स के रूप में, ये आपके काम आएगी फॉर्मूला बनाते समय, तो आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम उससे पहले फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में देख लेते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो ये फॉर्मूले लिखने से पहले हमारे को इसके बारे में पता होना जरूरी है, ताकि हमारे फॉर्मूले बनाते समय हमसे कोई गलती नहीं हो। तो सबसे पहले बात कर लेते फेज वोल्टेज क्या होता है। यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मापा जाता है वो क्या होता है हमेशा फ्रेंड्स, वो होता है फेज वोल्टेज होता है। यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मापा जाता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। अगर लाइन वोल्टेज की बात करूं तो दो लाइन है, यानी कि मेरे पास L1 L2 लाइन है, इसके बीच में जो वोल्टेज मापा जाता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में पता चल गया होगा कि लाइन वोल्टेज क्या होती है, कि दो लाइन यानी कि दो फेज बोल सकते हैं, दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मापता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। फ्रेंड्स मैं आपको स्टार स्टार के बारे में बताता हूँ कि स्टार स्टार वाइंडिंग बनती कैसे है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। स्टार वाइंडिंग कैसे बनती है। यानी कि तीन कॉइल है, ठीक है, तीन कॉइल का अंतिम सिरा क्या होगा, एक सिरे से कनेक्ट होगा, यानी कि ये क्या होगी, स्टार वाइंडिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करें यहाँ पर खाली स्टार स्टार की, तो दोनों तरह की वाइंडिंग क्या बनेगी, एक ही टाइप से बनेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपकी ये वाइंडिंग बनेगी, स्टार स्टार की वाइंडिंग बनेगी, दोनों इसी तरह की बनेगी। ठीक है, अब इसमें जो हमारे को स्टार स्टार कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेता हूँ, ठीक है, ये तो मेरे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर सिंगल फेज को अगर थ्री फेज में बनाना चाहूँ तो कैसे करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास ये मान लो तीन कोयल है, ये मेरे पास तीन कोयल है, अब इनको मेरे को स्टार बनाना है, तो इनको कैसे स्टार बनाऊंगा कि तीनों कोयलों का जो अंतिम सिरा है इनको क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये इसको इससे कॉमन कर दिया और इसको इससे कॉमन कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास में तीन फेज आ गए, कौन कौन से, आर वाई और बी, तीन फेज आ गए हमारे पास में। यानी कि ये कौन सी वाइंडिंग होगी, स्टार वाइंडिंग होगी। तो इस तरीके से स्टार वाइंडिंग का कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है वो हम देख लेते हैं। नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मान लो अगर आप A1 A2 नाम देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर मान लो अगर आप B1 B2 देते हैं, और यहाँ पर ये क्या देते हैं आप C2 C1 देते हैं, तो इस तरीके से आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं इस वाइंडिंग का। ठीक है, बाकी वो तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है कि A1 A2 सिरा A2 C2 से जुड़ता है, बाकी ये सारी क्या प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, थ्योरी में तो हमारे को बस यही ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको स्टार स्टार समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है वो हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, स्टार स्टार वाइंडिंग यानी कि हम यहाँ पर सिंबल भी बना सकते हैं वाई वाई, इसको वाई वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक नाम और क्या, इसका वाई वाई कनेक्शन भी है। ठीक है, तो वाई वाई कनेक्शन इसको क्या बोलते हैं, स्टार स्टार वाइंडिंग को बोलते हैं। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइन वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर VL होगा। ठीक है, हम कोई भी ट्रांसफॉर्मर लेते हैं उसमें लाइन वोल्टेज हमेशा क्या लेना है, VL ही लेना है। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए क्या लेंगे, हमेशा VL ही लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फेज वोल्टेज की। फेज वोल्टेज की यानी कि फेज वोल्टेज यानी कि VP, ये क्या होगा, VL बटे में √3 गुना। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि VL बटा √3 गुना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का क्या होता है, √3 गुना होता है, यानी कि VL बटे में √3 गुना होगा। तो ये किसके लिए, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए आ गया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए देख लेते हैं। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग आ गई और ये हमारे पास कौन सी अब आ गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, लाइन वोल्टेज बना लेते हैं और फेज वोल्टेज बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे को पता है कि इसमें स्टार में ही है, तो
तो हमारे क्या करना है कि लाइन वोल्टेज को क्या करना है, सीधा के से गुणा कर देनी है, और जो फेज वोल्टेज इसको भी सीधा के से गुणा कर देनी है। ठीक है, क्यों करनी है, क्योंकि के का मतलब यहाँ पर क्या है, के मैंने कल बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में क्या होता है, E2 और E1 का अनुपात होता है और N2 और N1 का अनुपात होता है। वो क्या होता है, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रेशो बताया था आपको। ठीक है, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, इसको इससे गुणा होगी, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग जब भी करते हैं सीधी वो लाइन वोल्टेज सीधी इससे गुणा होगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फेज वोल्टेज की। फेज वोल्टेज की, तो फेज वोल्टेज क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर VL बट्टे में √3 इंटू में के होगा हमारे पास में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाइन वोल्टेज की। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL इंटू में के होगा। ठीक है फ्रेंड्स, VL इंटू में के होगा। VL कैसे हुआ, लाइन वोल्टेज का क्या होगा, के गुणा में होगा, VL इंटू में के। ये क्या है हमारे पास में लाइन वोल्टेज, किसके लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आया। अब अगर इसकी मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं, तो अगर ये फॉर्मूला अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ, ये मैंने कैसे किया अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने फेज वोल्टेज लिखा है VL बटन √3 और लाइन वोल्टेज लिखा है VL इंटू के। अब ये VL इंटू के कैसे है, ये मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि V फेज वोल्टेज क्या होता है, VL बटन में √3 गुना होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, V फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, 1/√3 गुना होता है। अब मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज निकालना है, यानी कि VL बराबर VP इंटू में √3 आ जाएगा, और साथ में क्या होगी, के की गुणा होगी, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए निकालना है, साथ में के की गुणा हो जाए क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए निकालना है। अब यहाँ पर अगर मैं लाइन वोल्टेज निकालूँ क्या आएगा, V फेज, यानी कि V फेज की वैल्यू मेरे पास में क्या है, VL बटा √3 है, तो हमने क्या लिख ली, VL बटा √3 इंटू में √3 आ गया हमारे पास में, तो ये √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, VL इंटू में के। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, VL इंटू में के आया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि VL इंटू में के कैसा है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी वो टर्म्स कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज वाली वो टर्म्स अगर हमारे को समझ में आ गई तो हम इस फॉर्मूले को आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये स्टार स्टार वाइंडिंग समझ में आई होगी। प्राइमरी वाइंडिंग का लाइन वोल्टेज क्या होगा VL, और फेज वोल्टेज कैसे निकलता है, VL बटा में √3 गुना होता है। ठीक है, अब अगर फेज वोल्टेज की बात करूँ तो क्या होगा, VL बटा √3 इंटू में के होता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टार, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि मेरे पास अगर स्टार स्टार वाइंडिंग है तो मैं सीधी क्या कर दूंगा, इसको के से गुना कर दूंगा। तो फेज वोल्टेज को सीधी के से गुना और लाइन वोल्टेज को सीधी के से गुना। फेज वोल्टेज ये था, इसको के से गुना और इसको के से गुना, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग निकालनी हमारे को, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हमारे लिए से होगा। तो उम्मीद है आपको स्टार स्टार वाइंडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है उसके हम यूज पढ़ लेते हैं कि उसका यूज किस में करते हैं। तो इसका यूज फ्रेंड्स हम करते हैं उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें करते हैं। उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किसका यूज करते हैं, स्टार स्टार वाइंडिंग का यूज करते हैं। यानी कि हाई वोल्टेज और हाई जो शक्ति होती है, हाई पावर होती है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं स्टार डेल्टा वाइंडिंग के बारे में, बात कर लेते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने आपको स्टार स्टार ट्रांसफार्मर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, इसमें भी बताता हूँ। अब अगर डेल्टा वाइंडिंग अगर किसी में भी ट्रांसफार्मर आ रखी है तो डेल्टा वाइंडिंग के लिए क्या होता है, डेल्टा वाइंडिंग के लिए V फेज वोल्टेज क्या होता है, V लाइन वोल्टेज के लिए हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर डेल्टा वाइंडिंग कभी भी आ रही, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, तो उसके लिए फेज वोल्टेज क्या होगा, हमेशा लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेल्टा वाइंडिंग के लिए क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज के √3 गुना होता है, या फिर लाइन वोल्टेज का √3 गुना होता है, या फिर सीधा बराबर में होता है। तो क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के लिए बराबर होता है। किस वाइंडिंग के लिए, डेल्टा वाइंडिंग के लिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। बात करें तो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसकी प्राइमरी किस में होती है, स्टार में होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में होगी, डेल्टा में होगी। उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसकी हम वाइंडिंग देख लेते हैं, किस तरह की वाइंडिंग बनती है इसमें।
ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग बन गई है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बन गई। ये हमारे पास क्या आ गए, 3 फेज आ गए आर वाई बी, और इससे भी बाहर क्या निकल गए, आर वाई बी 3 फेज बाहर आउटपुट में निकल गए। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होता है और सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी प्राथमिक वाइंडिंग जो होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हम देख लेते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे बनता है। तो इसके लिए लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं, वी लाइन वोल्टेज, ठीक है, तो क्या होगा, इसका VL होगा। लाइन वोल्टेज क्या होगा, हमेशा VL होगा। अब बात कर लेते हैं फेज वोल्टेज की। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, VP बराबर में VL बटे में √3। तो ये मैंने आपको बताया था पहले फॉर्मूले में ही कि लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 गुना होगा। ये हो गई हमारी प्राथमिक वाइंडिंग की बात। अब हम करते हैं द्वितीयक वाइंडिंग की बात। फ्रेंड्स इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है, आपको ये सेशन बोरिंग नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको इसको इजी से इजी प्रेजेंटेशन करने की मैंने कोशिश की है। आपको अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकूँ, यही मेरा उद्देश्य है, और आपके वो एग्जाम में काम आ सके। इसको ध्यान से उतारिएगा और ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। तो आप भी मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको ये पूरा समझ में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि नहीं तो आपके ये चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसको ध्यान से देखते रहिए, आपको हर चीज़ क्लियरिफाई होती रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते द्वितीय वाइंडिंग की। द्वितीय वाइंडिंग की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स द्वितीय वाइंडिंग के लिए देख लेते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का सूत्र। तो इसके लिए हम फेज वोल्टेज का फॉर्मूला देखें। तो फेज वोल्टेज का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, VL बटे में √3। ये हमारे को पता है VL बटा √3 होगा इंटू में K, ठीक है। VL बटे में √3 इंटू K, ये क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, हमारे पता है। अब मैं अगर बात करूँ डेल्टा वाइंडिंग है, तो डेल्टा वाइंडिंग में क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होगा, हमेशा लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। फेज वोल्टेज क्या होगा, हमेशा लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। किस तरह के ट्रांसफार्मर में, डेल्टा ट्रांसफार्मर। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें, डेल्टा में। तो हम द्वितीय वाइंडिंग की बात करें, तब हम अगर लाइन वोल्टेज का अगर फॉर्मूला बनाए, लाइन वोल्टेज क्या होगा, सेम यही होगा, VL बटे में √3 इंटू में K यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मरेशन रेशो है। तो VP जो फेज वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज के बराबर हो। किस तरह के ट्रांसफार्मर में, यानी कि जिसमें डेल्टा वाइंडिंग है, तो उसमें क्या होगा, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, इसका हम यूज देख लेते हैं। तो इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज क्या होता है, अप होता है, तो वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब आपके पास में एक चीज और आपको देखने मिल गई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग किसमें होगी, स्टार में होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होगी, डेल्टा में। तो उस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसकी किस्म होगी, स्टार में होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होगी, डेल्टा में होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो हमारे पास ये भी एक चीज आ गई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हम किसकी बनाते हैं, स्टार की, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी बनाते हैं, डेल्टा की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के बारे में। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं डेल्टा स्टार टाइप के ट्रांसफार्मर की। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगी, डेल्टा में होगी, इस टाइप से, ठीक है, और सेकेंडरी किसमें होगी, स्टार में होगी, ठीक है। तो इसको मैंने उल्टा बनाया, बस कुछ नहीं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाए, इसको मैंने उल्टा बना दिया, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर।
तो डेल्टा और स्टार, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर इसको भी बोलते हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग किसमें बनती है, डेल्टा में, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें बनती है, स्टार में बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के जो फॉर्मूले बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं फॉर्मूले इसमें। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की। तो प्राइमरी वाइंडिंग हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL ही होगा, हमेशा VL होता है, ठीक है। फेज वोल्टेज की बात कर लेते हैं अब हम। फेज वोल्टेज फ्रेंड्स यहाँ पर VL होगा। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ यहाँ पर VL क्यों, क्योंकि डेल्टा में वाइंडिंग किसमें, डेल्टा में। तो डेल्टा वाइंडिंग में क्या होता है, Vp इज इक्वल टू क्या होता है, VL, यानी कि फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, VL ही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। किस तरह के ट्रांसफार्मर में, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग इनकी डेल्टा की बात करें, तो डेल्टा वाइंडिंग में क्या होगा, VL क्या होगा, Vp इज इक्वल टू क्या है, VL के बराबर, यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अगर बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, फेज वोल्टेज का मान किसके बराबर, VL के बराबर होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग की। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग की। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं फेज वोल्टेज की। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है उनकी सीधी के से गुणा होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार स्टार वाइंडिंग के बारे में बताया था, इसमें सीधी हमारे क्या करनी है, सीधी के से ही गुणा करनी है। तो सीधी हमने क्या कर ली, VL इंटू के से गुणा कर ली, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग की जब भी बात करें तो हमारे सीधी किससे गुणा करनी है, के से गुणा करनी है। तो VL इंटू में के। अब मैं बात करें तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL इंटू में के होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमारे क्या करनी, सीधी के से गुणा करनी है। अब यहाँ पर साथ में क्या होगा, √3 की भी गुणा होगी। √3 की गुणा क्या क्यों होगी यहाँ पर, इसका रीजन बताता हूँ। मैंने फ्रेंड्स आपको स्टार वाइंडिंग बताई थी। तो स्टार वाइंडिंग मैंने आपको ये बताया था कि फेज वोल्टेज क्या होता है, VL बटा में √3 के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, Vp इंटू में √3 होगा हमेशा, ठीक है। Vp इंटू √3 होगा, तो मैंने क्या करा, VL इंटू क्या हो गया, उसको √3 से गुणा होगी, ठीक है। किसके लिए होता है, V लोड, यानी कि V लाइन वोल्टेज के लिए होता है। मैंने आपको बताया था स्टार वाइंडिंग में कि जो स्टार वाइंडिंग फेज वोल्टेज क्या होता है, VL बटे में √3 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम लाइन वोल्टेज इसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, यानी कि हमारे पता है फेज वोल्टेज किसके बराबर, लाइन वोल्टेज बटे में √3 के बराबर है। अब लाइन वोल्टेज कैसे निकलेगा, फेज वोल्टेज का √3 गुना हो जाता है, यानी कि VL क्या होगा, Vp इंटू में √3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या लाइन वोल्टेज, √3 इंटू में VL इंटू में किया है, ठीक है। तो √3 कैसे आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, लाइन वोल्टेज ये हमारे पास में VL है, ठीक है, और उसके साथ में के से तो गुना होती है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा हमारे क्या करनी होती है, के से गुना करनी होती है, ठीक है। √3 यहाँ पर किस लिए है, क्योंकि लाइन वोल्टेज के लिए बात होगी, ठीक है। लाइन वोल्टेज के लिए जब भी आए तो √3 से गुना होगी हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको डेल्टा स्टार वाइंडिंग समझ में होगी। इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करते हैं। स्टेप डाउन प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम इस डेल्टा स्टार वाइंडिंग का यूज करते हैं, किसमें, वोल्टेज को अपचयित यानी कि घटाने में करते हैं। हम डेल्टा वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। डेल्टा वाइंडिंग कौन सी होगी, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगी, डेल्टा की बनेगी, ठीक है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में बनेगी, और सेकेंडरी भी किसमें बनेगी, डेल्टा बनेगी। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जिसकी प्राइमरी में क्या होती है, डेल्टा वाइंडिंग, और सेकेंडरी में भी क्या होती है, डेल्टा वाइंडिंग होती है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसकी हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बात कर लेते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली के बारे में। तो प्राथमिक कुंडली किस में है, डेल्टा में। तो हम इसमें किस में बात कर लेते हैं, लाइन वोल्टेज की बात कर लेते हैं। लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज हमेशा VL ही होता है, कोई भी ले लो चाहे ट्रांसफार्मर। प्राइमरी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज क्या होता है, हमेशा VL ही होता है।
अब हम बात कर लेते हैं फेज वोल्टेज की। फेज वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में, VL ही होगा। VL क्यों होगा, क्योंकि VP VL के क्या होता है, बराबर होता है। किस तरह के ट्रांसफार्मर में, डेल्टा प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है। VP यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। किस तरह के ट्रांसफार्मर में, डेल्टा टाइप के ट्रांसफार्मर में। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी टाइप के ट्रांसफार्मर में यानी कि डेल्टा प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज का सूत्र होता है। तो उस समय आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको। तो क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ उसी टाइप से पूछा जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की अब हम बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज वोल्टेज की अगर बात करूँ, फेज वोल्टेज की बात करूँ अगर मैं, तो क्या होगा, VL इंटू में K होगा। ठीक है। अगर मैं लाइन वोल्टेज की बात करूं तो वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, VL इंटू K होगा, क्योंकि डेल्टा प्रकार की वाइंडिंग है। तो इसमें जो फेज वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, तो VL इंटू में K होगा। ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज इसमें करते हैं। तो निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, निम्न वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज और जो निम्न शक्ति के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसके बनाते हैं हम, डेल्टा प्रकार की बनाते हैं। मैंने आपको स्टार वाइंडिंग के बारे में स्टार्टिंग में बताया। तो स्टार वाइंडिंग का यूज किसमें करते हैं, उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति में करते हैं। और डेल्टा प्रकार का यूज किसमें करते हैं, निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति के ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत आए टॉपिक के बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स तो वीडियो को यही एंड करते हैं। कल हम जो इंटर-स्टार वाइंडिंग जो होती है, इंटर-स्टार जो वाइंडिंग होती है उनके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।